Good morning kids. Today we are going to learn subject हिंदी। हिंदी में हम आज सीखेंगे मात्राएं कैसे लगाते हैं और राइट नाउ ये सब आपको ट्रेस करना है। फिर ये आज हम सीखेंगे क में मात्राएं लगाना। क तो उसमें कुछ मात्रा नहीं। फिर आ तो क में आ की मात्रा कैसी होती है? स्टैंडिंग लाइन, तो ये बन गया का। फिर ये क में आ के बाद कौन सा आएगा? छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा ये मैंने लिखा क, और छोटी ई की मात्रा कैसे करेंगे? पीछे। तो इसको हम ऐसे ई को टांगते नहीं, तो क्या बोलेंगे? की। फिर छोटी ई के बाद क्या आएगा? बड़ी ई। बड़ी ई को हम टांगते हैं, तो ये मैंने लिखा क, और उसमें बड़ी ई की मात्रा ये होगी, ये छोटी ई की मात्रा पीछे और ये बड़ी ई की मात्रा ऐसे आगे, और इसको ये बन गया की। छोटी ई को हम टांगते नहीं, इसलिए क्या बोलते हैं? की। और ये बड़ी ई को थोड़ा टांगते हैं, तो की। फिर क में छोटा ऊ की मात्रा कु। छोटा ऊ को इसे बोलते हैं कु, उसको भी ऐसे टांगते नहीं। फिर क में बड़ा ऊ की मात्रा कु। छोटी की, बड़ी ई की। अच्छे से छोटा ऊ कु, बड़ा ऊ कु। फिर उसके बाद बड़ा ऊ के बाद क्या आता है? ए तो ए की मात्रा कैसी होती है? अक्षर के ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन, अक्षर के ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन, ये बन गया के। के। फिर आया ए। तो उसके बाद क्या आता है? ए के बाद ए, तो क में उसकी मात्रा अक्षर के ऊपर दो स्लैंटिंग लाइन, कई। अक्षर के ऊपर दो स्लैंटिंग लाइन, कई। फिर ए के बाद ओ, तो क में ओ की मात्रा कैसे होती है? स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन। वो स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही अच्छे से स्लैंटिंग लाइन एक करनी है। ये हुई ओ की मात्रा। क में ओ की मात्रा को। फिर ओ के बाद क्या आता है? औ। फिर ये औ की मात्रा कैसी होती है? स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर दो स्लैंटिंग लाइन, ये बन गया कौ। ओ औ। फिर आएगा औ के बाद अंग, तो अंग के ऊपर क लिखा, उसके ऊपर एक डॉट, तो ये हुआ कंग। अंग की मात्रा स्लीपिंग लाइन और डॉट आती है ना, तो ये कंग। अब कंग के बाद अंग के बाद क्या आता है बच्चों? उसके बाद आता है अह, तो अह की मात्रा ये मैंने क लिखा और उसमें अह की मात्रा लगाएंगे, तो क्या होगा? कहा। और एक बार ये क। फिर क में आ की मात्रा कैसी होती है? स्टैंडिंग लाइन, का। क में छोटी ई की मात्रा की। फिर क में बड़ी ई की मात्रा
ये छोटी ई की मात्रा पीछे और बड़ी ई की मात्रा ऐसे आगे। की, छोटी ई को टांगते नहीं इसलिए क्या बोला जाता है की, और बड़ी ई को टांगते हैं तो क्या बोलेंगे की। फिर क में छोटा ऊ की मात्रा कु, कु। वैसे ही ऊ में टांगते नहीं इसलिए क्या बोलेंगे कु। फिर क में बड़ा ऊ की मात्रा कु, ये बड़ा ऊ को टांगते हैं तो कु। फिर ए की मात्रा, बड़ा ऊ के बाद ए आता है ना, फिर ए की मात्रा, ये मैंने क किया, ए की मात्रा अक्षर के ऊपर ही एक स्लैंटिंग लाइन के, और ये ए की मात्रा उसके ए के बाद ए आता है ना, तो उसकी मात्रा अक्षर के ऊपर ही दो स्लैंटिंग लाइन, ये हुआ के। फिर ए के बाद ओ, क में ओ की मात्रा कैसी होती है स्टैंडिंग लाइन, और स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही एक स्लैंटिंग लाइन। फिर ओ के बाद औ, तो क में औ की मात्रा कैसी होती है स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर दो स्लैंटिंग लाइन, तो ये हुआ कौ। फिर औ के बाद क्या आता है अंग, अंग, तो क में अंग की मात्रा कंग। फिर अंग के बाद अह, तो क में हम अह की मात्रा लगाएंगे तो कह। आपको भी मैम की तरह बोलते जाना है और लिखते जाना है। हाँ बच्चों, चलो और एक बार। ये क, इसमें कोई मात्रा नहीं। फिर क में आ की मात्रा का, क में छोटी ई की मात्रा की, छोटी ई की मात्रा पीछे, उसको टांगते नहीं એટલે क्या बोला जाता है की। और इसमें क में बड़ी ई की मात्रा आगे, इसको टांगते हैं तो क्या बोला जाता है की, की, की। क में ऊ की मात्रा कु, कु। फिर क में बड़ा ऊ की मात्रा कु, ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होती है। क में ए की मात्रा के, क में ए की मात्रा के, कई। फिर ए के बाद क्या आता है ओ, तो क में ओ की मात्रा को, ओ की मात्रा स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन। फिर ओ के बाद औ, तो क में औ की मात्रा स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर ही दो स्लैंटिंग लाइन कौ। फिर औ के बाद अंग, क में अंग की मात्रा डॉट कंग। फिर अंग के बाद अह, क में अह की मात्रा कह। ये वाला यहाँ तक मैम ने सिखा दिया और यहाँ तक आपको भी मेरी तरह बोलते जाना है और लिखते जाना है। जो अच्छे से राइटिंग करेगा उसे स्टार मिलेगा। बाय किड्स।